ओके, सो आज के लेक्चर में जो स्टार्ट कर रहा हूँ मैं फंक्शंस इन सी प्लस प्लस के टॉपिक, और यहाँ पे टोटल 4 टॉपिक्स को कवर करना है। पहला क्वेश्चन है व्हाई यूज फंक्शन इन सी प्लस प्लस, देन उसके एडवांटेज हम लोग को देखना है, देन उसके टाइप्स कितने सारे होते हैं और टाइप्स के बारे में डिस्कस करना है, और फंक्शंस के डिक्लेरेशंस कैसा होता है वो भी हम लोग समझेंगे, और लास्ट में क्या करेंगे इसके प्रैक्टिकल्स को परफॉर्म करके देखेंगे। तो ये सारे 5 टॉपिक्स है जो कि वन बाय वन मुझे स्टार्ट करना है। सो आपको समझना है कि फंक्शंस के टॉपिक को हम लोग यूज क्यों करते हैं। तो फर्स्ट मैं यहाँ पे क्लिक कर ले रहा हूँ। तो व्हाई यूज फंक्शन इन सी प्लस प्लस, व्हाई यूज फंक्शन इन सी प्लस प्लस। तो बोला गया है कि फंक्शन इन सी प्लस प्लस, the function in C++ language is also known as procedure or subroutine in other programming language। एक्चुअली अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में फंक्शन को में भी जो फंक्शंस काम करता है प्रोसीजर से भी होता है और सब रूटीन से भी होता है। कहने का मीनिंग है बाकी लैंग्वेज में प्रोसीजर नाम से जाना जाता है और सब रूटीन नाम से जाना जाता है, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे फंक्शंस नाम से जानेंगे। तो बोला गया टू परफॉर्म एनी टास्क वी कैन क्रिएट फंक्शन। बोला गया कि अगर आपको कोई टास्क को परफॉर्म करना है तो आप क्या यूज करोगे, फंक्शंस को यूज करोगे। अ फंक्शन कैन बी कॉल्ड मेनी टाइम्स, मतलब एक फंक्शंस को आप क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हो मेनी टाइम्स। इट प्रोवाइड मॉड्यूलरिटी एंड कोड रीयूजेबिलिटी। सो ऐसे बहुत सारे पॉइंट है जिसके बारे में हम लोग को समझना है। अगर मैं बोलूंगा टू परफॉर्म एनी टास्क, तो फंक्शंस क्या करता है, कोई भी टास्क को परफॉर्म करता है। आप इसको ऐसा एज्यूम कर सकते हैं मशीन की तरह कि मशीन क्या करता है, आपको कोई भी वर्क को परफॉर्म करके देता है जो भी मशीन का वर्क रहेगा। तो जब हम लोग कोई फंक्शंस बनाते हैं तो वो फंक्शंस को कोई वर्क परफॉर्म करने के लिए बोले रहते हैं, और जब उसको हम लोग कॉल करेंगे मेनी टाइम्स, तो मेनी टाइम्स में वो क्या देगा, सेम रिजल्ट देगा। मतलब एक मशीन अगर आपको कोई टास्क को परफॉर्म कर रहा है, उस मशीन को जब भी स्टार्ट करोगे आपको वही टास्क को परफॉर्म करके देगा। समझे? तो चाहे वो कोई भी मशीन को आप एज्यूम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि अगर जब आप गेहूं पिसवाने जाते हो तो आप क्या करते हो, गेहूं डालते हो तो उससे क्या आता है, एक आटा ही आता है। तो बोला गया है कि आप इनपुट में क्या दे रहे हो, गेहूं दे रहे हो, लेकिन आउटपुट आपको क्या दे रहा है, आटा मिल रहा है। सो आप ऐसे भी एग्जांपल ले सकते हो। या तो आप कंप्यूटर्स को जब भी ऑन करते हो तो आपका डेस्कटॉप पे स्क्रीन आता है, जो बटन ऑन करते हो तो क्या हो रहा है, बटन पे स्क्रीन आ रहा है। या तो कैलकुलेटर में देखो, तो कैलकुलेटर में भी हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली 2+3 दिए तो उसके आंसर्स आते हैं। आपको ये सोचना है फंक्शंस के अंदर में क्या होते हैं, लॉजिक होते हैं। वो लॉजिक जब फंक्शंस को कॉल करते हैं तब वो लॉजिक क्या होता है, एग्जीक्यूट होता है। अगर मैं कोई एग्जांपल दिखा दूं, मींस यहाँ पे एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दिखा दूं, मींस सी प्लस प्लस अगर आपको आता ही है देन ओनली हम लोग ये टॉपिक को स्टार्ट किए हैं। और यहाँ पे अगर सी प्लस प्लस का ये टॉपिक है तो बोला गया है एक नंबर 1 और एक नंबर 2 दो वेरिएबल है, और एक रिजल्ट नाम का एक वेरिएबल रखा गया है। क्यों? अगर नंबर 1 बड़ा रहेगा नंबर 2 से तो रिजल्ट में क्या रखेंगे, नंबर 1 को रखेंगे। नंबर 1 को कब रखेंगे, जब बड़ा होगा तभी। और एल्स में किसको रखेंगे, नम 2 को रखेंगे। मीन्स अगर ये छोटा रहेगा तो किसको रखेंगे, नम 2 को रखेंगे। तो ऐसा इफ और एल्स का कंडीशन ले लिया गया है। अभी इस प्रोग्राम में यहाँ पे 100 और 200 है। इस सिचुएशन में प्रिंट क्या होता है, तो इस सिचुएशन में मैक्स वैल्यू 200 प्रिंट होता है। अगर मान लो कि यहाँ पे मैंने बड़ा वैल्यू रख दिया तो क्या प्रिंट हो रहा है, तो यहाँ पे 1010 प्रिंट हो रहा है। तो इससे आपको समझ में आ चुका है कि ये प्रोग्राम बिना यूज किए, मतलब बिना फंक्शंस को यूज किए ये प्रोग्राम को आप परफॉर्म कर रहे हो। अगर मुझे ऐसे टाइप के प्रोग्राम, अभी ये सिर्फ 2 नंबर के बारे में चेक कर रहा है, मुझे ऐसे 2 पेयर ऑफ नंबर और भी मिला है, तो मैं क्या करूंगा, ये पूरे कोड को कॉपी कर लिया, और कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, तो देखो। सो मैं यहाँ पे नीचे जाता हूँ और मीन्स ये कमेंट ले लिया हूँ, और इसके नीचे फिर से सेम लॉजिक लिखा हूँ। तो सेम लॉजिक लिखा हूँ और प्रोग्राम को रन करेंगे तो क्या हो रहा है, एक एरर मिलेगा कि आप बार बार वेरिएबल नहीं बना सकते, इंट को यूज करके बार बार वेरिएबल नहीं बना सकते। तो मैंने बोलूंगा ठीक है, इंट को मैं रिमूव कर लिया, लेकिन बार बार तो वैल्यू तो स्टोर कर सकते हैं ना। सो यहाँ पे सिर्फ num1 और num2 को क्या किया, डायरेक्टली एक नया वैल्यू स्टोर कर दिए, एक बार 5 और एक बार 7। तो जब प्रोग्राम को आप रन करके देखते हो तो क्या हो रहा है, मैक्स वैल्यू 1010 आ रहा है, मैक्स वैल्यू 7 भी आ रहा है।
तो 7 किसके बीच के में आ रहा है, 5 और 7 के बीच। अगर ऐसा ही कोई बोला फिर से, तो मैं वापस कॉपी करूंगा और वापस कॉपी करने के बाद क्या करूंगा, पेस्ट करता हूँ। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 15 ले लिया हूँ, और यहाँ पे क्या ले लिया हूँ मैं, तो यहाँ पे 6 ले लिया हूँ, और एग्जीक्यूट के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके सामने क्या आ रहा है, 15 आ रहा है। तो इससे क्या समझा कि अगर आप लोग 5 पर्सन हो, हर एक पर्सन मुझे 2 पेयर ऑफ नंबर देता है, और उसके लिए मुझे चेक करना है, तो क्या करना पड़ रहा है, एक ही लॉजिक को बार बार रिपीट करना पड़ रहा है। मुझे क्या करना पड़ रहा है, एक ही लॉजिक को बार बार रिपीट करने पड़ रहे हैं। मीन्स ये लाइन ऑफ कोड कितना हो गया, अभी 30 लाइन ऑफ कोड हो गया। अगर ऐसे ही मुझे 5 पेयर ऑफ नंबर्स दिया गया, कि एक पर्सन बोलेगा मुझे, पहला पर्सन आता है वो बोलता है कि 4 और 5 को चेक करो, दूसरा पर्सन आता है बोलता है 7 और 8 को चेक करो, तीसरा पर्सन आता है बोलता है ये नंबर को चेक करके बता बड़ा कौन है, और कोई आता है फिर बोलेगा कोई इस नंबर को बताओ। तो इस सिचुएशन में मुझे लाइन ऑफ कोड तो 50 भी हो सकता है ना। तो बोला गया आप कम से कम लाइन कैसे यूज करके ये सारी चीजों को परफॉर्म कर सकते हो, क्योंकि लॉजिक सेम है, सिर्फ वैल्यू अलग हो रहा है। तो मैं बोलूंगा ऐसी सिचुएशन में एक मशीन बना दो। मशीन नहीं बनाना है मुझे, क्या बनाना है, यहाँ पे फंक्शंस बनाना है। क्या बनाना है मुझे, तो यहाँ पे मुझे जो बनाना है वो फंक्शंस बनाना है। तो उससे क्या होगा, हम लोग कोई भी पार्ट को क्या कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं। कॉल करके मिनी टाइम्स कॉल करेंगे और उसको क्या करेंगे, रीयूज करेंगे। यहाँ पे ये प्रोग्राम था विदाउट यूजिंग फंक्शंस, लेकिन उसके बाजू वाला जो प्रोग्राम है विथ यूजिंग फंक्शंस है। अभी मैं आपको फंक्शंस बनाने के लिए नहीं सिखाया हूँ, लेकिन आपको फंक्शंस से बेनिफिट क्या मिल रहा है वो बता रहा हूँ। अभी देखो यहाँ पे ए कॉमा बी पास किया गया था। फॉर एग्जाम्पल मैं ये पार्ट को भी रिमूव करके थोड़ा छोटा कर दिया प्रोग्राम्स को, और मैं यहाँ पे एक बार पास करता 45,67, और इसी तरह से इस पूरे पार्ट को क्या करोगे, कॉपी करोगे। और कॉपी करोगे तो क्या होगा, मीन्स कॉपी कर लिया, और कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ मल्टीपल टाइम्स। इसे क्या हुआ, कभी 145 ले लिया गया है, कभी 167 ले लिया गया है, कभी 5 ले लिया गया है, कभी 7 ले लिया गया है, इस तरह से अलग अलग नंबर ले लिए। जब भी प्रोग्राम को आप रन करते हो, तो रन करने के बाद एक एरर आया, तो यहाँ पे मैं इंट ले लिया हूँ, तो अब एरर नहीं आएगा। सो अब देखो यहाँ पे कितने पेयर ऑफ नंबर को चेक किया है, और उसमें से पता चल रहा है कि बड़ा कौन है। तो बड़ा कौन है वो पता चल रहा है, लेकिन लाइन ऑफ कोड कितना है, 35 लाइन ऑफ कोड ही है ना। अगर मान ले ऐसे कोई बोलता है और भी 5 पेयर नहीं 10 पेयर ऑफ नंबर ले लो, और प्रोग्राम को आप रन करके देखो, तो क्या हो रहा है, उसमें में आउटपुट तो आ जा रहा है, लेकिन लाइन ऑफ कोड कितना अभी तक हुआ, सिर्फ 50 तक ही पहुंचा। और पेयर ऑफ कितना पेयर है नंबर, तो 10-12 पेयर से ऊपर है। तो फंक्शंस जब यूज करते हो तो आपका क्या पॉसिबल होता है कि एक फंक्शंस के अंदर में पूरे लॉजिक को रखिए हो, और वही लॉजिक को बार बार आप क्या कर रहे हो, तो वही लॉजिक को बार बार आप क्या कर रहे हो, कॉल कर रहे हो। तो वही लॉजिक को क्या करते हैं हम लोग, बार बार कॉल करते हैं। तो कुछ इस तरह से हम यहाँ पे फंक्शंस बनाए हैं और बार बार कॉल कर रहे हैं। पहले नीचे क्या कर रहे हैं, फंक्शंस को बना करके रखे हैं, ऊपर में यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कॉलिंग कर रहे हैं। तो ऊपर में यहाँ पे कॉलिंग कर रहे हैं। अब मैं यहाँ पे और भी कुछ बात बता देता हूँ। वी कैन क्रिएट फंक्शन तो समझ में आ जाएगा। अब फंक्शन कैन बी कॉल मेनी टाइम्स के कंसेप्ट भी पता चल गया कि यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, मल्टीपल टाइम फंक्शंस को कॉल कर रहे हो। क्योंकि फंक्शंस का नाम क्या था नीचे, तो फंक्शंस का नाम क्या था, मैक्स था, इसके लिए मल्टीपल टाइम उसको आप कॉल कर लिए। अब फंक्शन इट प्रोवाइड मॉड्युलरिटी, एक्चुअली बहुत बड़े वर्ड है। अगर आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना है, तो सॉफ्टवेयर में क्या होता है, बहुत अलग अलग मॉड्यूल्स होते हैं, बहुत अलग अलग टास्क होते हैं। तो हर एक टास्क के लिए अलग फंक्शन बनाओ। मान लो आप एक कैलकुलेटर बना रहे हो, तो प्लस करना है तो उसके लिए अलग फंक्शंस बना करके रखो, और माइनस करना है तो उसके लिए अलग बना करके रखो, एवरेज निकालना है तो उसके लिए अलग अलग करो, फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस कन्वर्जन करना है तो अलग करो, एरिया ऑफ द सर्कल करना है तो अलग करो। मतलब हर एक के लिए अलग अलग फंक्शंस अगर बनाओगे, तो आपका क्या होगा, एक मॉड्यूलरिटी का कंसेप्ट आएगा कि आप अपने कोड को बहुत अच्छे से नीट एंड क्लीन और सेपरेट रखे हो। आगे कुछ चेंजेस करने पड़े तो आप इजीली क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। और लास्ट में क्या बोला, कोड रीयूजेबिलिटी। क्या बोला, कोड रीयूजेबिलिटी। तो अभी जो मैंने आपको प्रोग्राम यहाँ पे दिखाया हूँ, उससे आपको क्या पता चला, उसे ये पता चला कि
यहाँ पे क्या हो रहा है, एक ही बार लॉजिक हम लोग लिखे हैं, उसी लॉजिक को बार बार क्या कर रहे हैं, रीयूज कर रहे हैं। तो इसीलिए बोला गया है कोड रीयूजेबिलिटी पॉसिबल हो रहा है यहाँ पे। इतना समझ में आ गया? आगे तो पीपीटी में वापस आ जाता हूँ और यहाँ पे एडवांटेज ऑफ फंक्शन इन सी प्लस प्लस चेक करते हैं। पहला एडवांटेज क्या बोला जा रहा है? तो पहला एडवांटेज जो बोला जा रहा है वो है कोड ऑप्टिमाइजेशन। तो कोड ऑप्टिमाइजेशन और दूसरा क्या है समझो, कोड रीयूजेबिलिटी। तो बाय क्रिएटिंग फंक्शंस इन सी प्लस प्लस, बाय क्रिएटिंग फंक्शन इन सी प्लस प्लस, यू कैन कॉल it many times, so we don't need to write the same code again and again। तो आपको सेम कोड को अगेन एंड अगेन लिखना नहीं पड़ता है, समझे? तो जब आप फंक्शंस को यूज करते हो तो उसमें क्या होता है, लॉजिक एक बार लिखते हैं और बार बार उसको कॉल करते हैं, इसीलिए बोला गया है यू कैन कॉल इट एनी टाइम एंड सो वी डोंट नीड टू राइट द सेम कोड अगेन एंड अगेन। उसके बाद क्या बोला गया, कोड ऑप्टिमाइजेशन। तो कोड ऑप्टिमाइजेशन का मीनिंग क्या है? इट मेक द कोड ऑप्टिमाइज। ये क्या करता है, कोड को ऑप्टिमाइज बनाता है। वी डोंट नीड टू राइट मच कोड, वी डोंट नीड टू राइट मच कोड। तो ये तो फैक्ट है, क्योंकि वहां पे कितने लाइन ऑफ कोड था, तो वहां पे लाइन ऑफ कोड बहुत सारे, मीन 35 लाइन ऑफ कोड था सिर्फ 3 पेयर ऑफ नंबर के लिए। लेकिन यहाँ पे लाइन ऑफ कोड कितना है, तो यहाँ पे जो लाइन ऑफ कोड है टोटल 50 लाइन ऑफ कोड है, कितने के लिए, 100 मीन्स 12 पेयर ऑफ नंबर के लिए। सो आगे बोला है सपोज यू हैव टू चेक 3 नंबर। अगर मान लो आपको, आपके पास 531, 883, 781 ऐसे नंबर है, उसको चेक करना है वेदर इट इज प्राइम और नॉट। मतलब हम लोग जो चेक कर रहे थे वो कौन सा चेक कर रहे थे, ग्रेटर देन और लेस देन का। आपको आगे चल के क्या करना पड़ सकता है, मीन्स एक प्राइम नंबर का प्रोग्राम भी कर सकते हो। तो उस सिचुएशंस का एग्जांपल दिया है। तो मैं आपको यहाँ पे अपना ही एग्जांपल देना चाहता हूँ कि जब विदाउट यूजिंग फंक्शंस किए थे तो ये लॉजिक एक बार आया था, और नीचे जाओगे तो फिर से वही लॉजिक आया था, और फिर से नीचे जाओगे तो वही लॉजिक आ रहा था बार बार। तो इससे क्या है, ये इससे आप बोलोगे सेम चीज है, आगे मैं क्यों रीड करूं। आपको यहाँ पे उतने इंटरेस्ट नहीं आएगा, लेकिन आप यहाँ पे देखो लॉजिक एक बार है और फंक्शंस को आप क्या किए, बार बार कॉल किए, तो यहाँ पे फंक्शंस बार बार कॉल हो रहा है। आप बोलोगे सर फंक्शंस क्या है, कैसे बनाना है, कैसे देखेंगे, तो आगे हम लोग देखने वाले हैं कि फंक्शंस कैसे बनेगा। तो ये दो पॉइंट तो समझ में आ चुका है कि क्या कहना चाहता है। But if we use function, you need to write the logic only once and you can reuse it several times। तो एक बार अगर फंक्शन बना लिए तो उसको सेवरल टाइम यूज कर सकते हैं। अब क्या बोला, टाइप्स ऑफ फंक्शंस कितना होता है, तो फंक्शंस के कितने टाइप्स होते हैं वो हम लोग को पता होना चाहिए। पहला फंक्शंस कौन सा होता है, लाइब्रेरी फंक्शंस होते हैं, और दूसरा क्या होता है, यूजर डिफाइंड फंक्शंस होता है। लाइब्रेरी फंक्शंस हम लोग ने नहीं बनाएंगे, मीन्स कौन बना करके रखा है, जो सी लैंग्वेज का इन्वेंशन किए हैं, तो उन लोग की टीम कम्युनिटी बना करके रखी है बहुत सारे लाइब्रेरी फंक्शन। जैसे कि सीलिंग नाम का फंक्शन है, कॉस्ट है, एक्सपोनेंशियल है, जैसे कि आपका प्रिंट ऐप, स्कैन ऐप, या तो गेट सी एच सी एल आर एस सी आर, ये सब क्या फंक्शन है जो पहले से बना हुआ है, समझे, मेन फंक्शन है जो पहले से बना हुआ है। तो आपको ये सोचना है कि लाइब्रेरी फंक्शन पहले से बने होते हैं, और यूजर डिफाइंड फंक्शन हम लोग खुद से बनाते हैं। अगर आप अपने कोड में देख रहे हो जो मैक्स नाम का फंक्शन है, वो क्या है, हमारा खुद का बनाया हुआ फंक्शन है। अगर प्राइम नाम का फंक्शन रहेगा तो हमारा खुद का बनाया हुआ फंक्शन रहेगा। सो टाइप्स ऑफ फंक्शंस के बारे में आपको पता चल जाएगा, आप रीड कर लेने कंसेप्ट को। उसके बाद उसके डिक्लेरेशंस के बारे में बात आ रही है, तो डिक्लेरेशन के मीनिंग क्या होता है। तो डिक्लेरेशन की मीनिंग होता है, तो सबसे पहला यहाँ पे क्या है कि उसके सिंटैक्स, तो सिंटैक्स में रिटर्न टाइप लिखोगे, फिर से फंक्शंस के नेम लिखोगे, देन डेटा टाइप, एंड डेटा टाइप के बाद क्या होगा, उसके पैरामीटर के नेम होंगे, और कर्ली ब्रैकेट ओपन करोगे, और उसके अंदर में क्या करोगे, कोड टू बी एग्जीक्यूटेड, मतलब जो भी कोड रहेगा ऊपर।
तो रिटर्न टाइप कौन सा है, आप अपने यहाँ पे देखो, यहाँ पे इंट क्या हो गया, रिटर्न टाइप हो गया। इंट क्या हो गया आपका, रिटर्न टाइप हो गया। उसके बाद फंक्शंस के नेम कौन है, तो फंक्शन का नेम क्या है, मैक्स है। उसके बाद पैरामीटर का डेटा टाइप कौन है, ये है, तो ये डेटा टाइप हो गया, ये पैरामीटर का नेम हो, ये पैरामीटर के नेम हो गया, ये क्या हो गया आपका डेटा टाइप हो गया। उसी तरह से आप उसके अंदर में क्या लिखते हो, लाइन ऑफ कोड लिखते हो। लाइन ऑफ कोड है मीन स्टेटमेंट है। और एक रिटर्न कीवर्ड का भी यूज करना पड़ता है हम लोग को कभी ना कभी। जब रिटर्न टाइप यहाँ पे है तो आप रिटर्न कीवर्ड को भी यूज करना पड़ता है। सो इससे मीन्स आपको पता चल चुका है डिक्लेरेशन ऑफ फंक्शंस कैसे होते हैं। जब ये पूरे पार्ट हो जाते हैं, मीन्स थियरी पूरे कंप्लीट मैंने कर लिया। अब थियरी कंप्लीट कर लिया है तो आपको खुद से फंक्शंस को बनाने के लिए आनी चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, फाइल में जाता हूँ और न्यू के ऊपर क्लिक करके, सोर्स फाइल के ऊपर क्लिक करता हूँ। जैसे कि आपको पता ही है, तो मैं सबसे पहला स्ट्रक्चर ऑफ द सी प्लस प्लस लिख लेंगे, तो हैज इंक्लूड, एंड इसके अंदर में क्या आ जाएगा, आईओ स्ट्रीम। तो आईओ स्ट्रीम आ गया। देन इसके नीचे क्या ले लेंगे, इंट मेन ले लेता हूँ, और कर्ली ब्रैकेट क्लोज। आप अगर आपको CLR SCR यूज करना ही पड़ता है, क्योंकि आप अगर टर्बो में करते हो इसके लिए, एंड गेट CHP यूज करना पड़ सकता है। तो गेट CHP ले लिए, और इसको भी कमेंट कर देता हूँ। और इसके नीचे कौन सा लाइन होता है, रिटर्न 0, तो यहाँ पे रिटर्न 0 भी ले लिया। और जब इतने पार्ट हो जाता है तो आपको और क्या चाहिए रहेगा, यहाँ पे हैज इंक्लूड। तो यहाँ पे हैज इंक्लूड ब्रैकेट, और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, कोनियो, क्या आ जाएगा, कोनियो डॉट, तो कोनियो डॉट एच आ जाएगा। तो इस तरह से कोनियो डॉट एच आ गया। देन इसके साथ में और क्या चाहिए रहता है आपको, यूजिंग नेम स्पेस चाहिए रहता है, यूजिंग नेम स्पेस std सेमीकोलन। अभी मान लो मुझे क्या करना है, इवन ऑड का प्रोग्राम करना है, तो मैं इफ कंडीशंस को यूज करके यहाँ पे बोलूंगा नंबर परसेंट टू इक्वल टू 0। तो अगर नंबर 2 से डिवाइड हो जाता है और उसका रिमाइंडर 0 आता है, तो क्या प्रिंट होनी चाहिए, तो क्या प्रिंट होनी चाहिए, तो यहाँ पे नंबर इज इवन, मतलब मैं बोलूंगा इज इवन करके प्रिंट हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग इज इवन करके प्रिंट करवा लेंगे। उससे पहले हम लोग नम को प्रिंट करवा लेता हूँ। तो नम को प्रिंट करवा लिया गया, एंड कुछ ऐसा आ गया। देन एल्स, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट, और फिर से क्या लेना है आपको, सी आउट लेना है, और फिर से क्या आ जाएगा, नम, और ब्रैकेट डबल कोट्स गैप इज ऑड नंबर। तो यहाँ पे इस तरह से ऑड नंबर लिख लिया हूँ, और यहाँ पे क्या ले लिया हूँ, इवन नंबर ले लिया। सो एक नॉर्मल प्रोग्राम है इवन ऑड का। और यहाँ पे आप क्या करोगे, सो आपका यहाँ पे आ गया इंट नम। सो यहाँ पे इंट नम, और नम में क्या स्टोर करके रखे हैं, तो 25 स्टोर करके रखे। तो इस तरह से 25 स्टोर करके रखा गया है। अब क्या करोगे, एग्जीक्यूट एंड कंपाइल रन करके चेक करोगे, तो फन का प्रोग्राम 1 है, तो यहाँ पे इसको रन करके देखेगा 25 क्या है, ऑड नंबर है। अगर मैं यहाँ पे 2252 ले लेता हूँ, तो ये क्या रहेगा, इवन नंबर रहेगा। क्योंकि जो 2 से डिविजिबल होता है, जो 2 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है और उसका रिमाइंडर 0 आएगा, तो उसको क्या बोलेंगे, इवन नंबर बोले। तो यहाँ पे आप 2 लो या तो 5 लो, तो 5 लोगे तो क्या आएगा, ऑड नंबर आएगा। तो यहाँ पे ऑर्डर आ रहा है, लेकिन यहाँ पे अगर 4 लोगे तो क्या आएगा, इवन नंबर आएगा। तो यहाँ पे एग्जीक्यूट करने पे क्या आ रहा है, इवन नंबर आ रहा है। सो इतने पार्ट जब हो गया, फिर से क्या करोगे, कॉपी करके, कॉपी करने के बाद आप क्या कर सकते हो, पेस्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे कॉपी करने के बाद मैं पेस्ट कर रहा हूँ, विदाउट यूजिंग फंक्शन में क्या होता है, ऐसे ही होता है ना, मीन्स कॉपी करके पेस्ट कर दिया। मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे 45 के लिए भी चेक करना है, और एग्जीक्यूट एंड कंपाइल रन करता हूँ, तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, 4 इज इवन नंबर और 45 इज ऑड नंबर। लेकिन मुझे क्या करना है, बार बार कोड को कॉपी पेस्ट ऐसे करते बैठूंगा क्या, नहीं ना। मैं क्या करूंगा ऐसे सिचुएशंस में, तो ऐसे सिचुएशंस में मैं इसको फंक्शंस के अंदर डालूंगा। तो फंक्शंस के अंदर डालने के लिए फिर क्या करना पड़ता है, तो फंक्शंस के अंदर अगर मुझे डालना है, तो उसके लिए आप एक फंक्शंस बनाओगे, तो फंक्शंस को पहले डिक्लेयर करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, फंक्शंस को डिक्लेयर। तो फंक्शन का नाम क्या है, फन 1 अगर है,
ब्रैकेट और सेमीकोलन। फंक्शन से पहले हमेशा क्या लिखना चाहिए आपको, तो ऐसे वॉइड वगैरह कुछ लेनी चाहिए। तो यहाँ पे वॉइड वगैरह कुछ तो लेनी चाहिए। और जब वॉइड ले लिया हूँ और नीचे आ जाते हैं, तो ऊपर का जो पार्ट है वो क्या, फंक्शंस के डिक्लेरेशन है। ऊपर का पार्ट जो है वो क्या हो गया, फंक्शंस के डिक्लेरेशन हो गया, डिक्लेरेशन। और इसी तरह से आपको क्या करना होगा, फंक्शन के डेफिनेशन क्रिएट करना होगा। तो फंक्शन के डेफिनेशन में लास्ट में जाता हूँ और क्या करता हूँ, फंक्शन के डेफिनेशन क्रिएट करता हूँ। तो यहाँ पे फंक्शन के डेफिनेशन क्रिएट करता हूँ। और फंक्शन के डेफिनेशन में आपका क्या आएगा, कर्ली ब्रैकेट, सेमीकोलन नहीं आएगा, क्या आएगा उसकी जगह पे, तो उस जगह पे कर्ली क्या आना चाहिए, कर्ली ब्रैकेट आना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे, कर्ली ब्रैकेट ओपन और क्लोज करते हैं। तो अगर मैं ऐसा ले लिया और पेस्ट करता हूँ, इसे रिमूव कर लिए हैं, तो अब फंक्शन वन ये क्या था, डेफिनेशन था। तो डेफिनेशन के अंदर में आपका जो पूरे कोड है ना, ये यहाँ पे जितने भी कुछ कोड थे ना, वो सबको क्या करोगे, यहाँ से हटाओगे और किसके अंदर डाल दिए आप, फंक्शन के अंदर डाल दिए। पूरे पार्ट को हटाया और फंक्शन के अंदर डाल दिए। CLR SCR को यहाँ नहीं रखना है। CLR SCR कहाँ पे रहेगा आपका, मेन के अंदर ही रहेगा। और मेन के अंदर में किसको कॉल करोगे, फन को कॉल करोगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, फन को कॉल कर रहे हैं मेन के अंदर। तो यहाँ पे जब फन को कॉल कर रहे हैं, तो इस पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉलिंग फंक्शंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, कॉलिंग फंक्शंस बोलते हैं। तो यहाँ पे ऐसे कॉलिंग फंक्शंस आ गया, एग्जीक्यूट एंड कंपाइल रन करते हैं, तो यहाँ पे एरर आ रहा है क्योंकि फंक्शन का नाम क्या था, फन वन था। और फिर से एग्जीक्यूट एंड कंपाइल रन करता हूँ, तो क्या आ रहा है, 4 इज इवन नंबर आ रहा है। अगर इसी तरह से मैं क्या करूंगा, इसे कॉपी करूंगा, कॉपी करने के बाद पेस्ट करता हूँ 2-4 बार, और फिर से एग्जीक्यूट एंड कंपाइल रन करते हैं, तो क्या हो रहा है, तो 4 इज इवन नंबर, 4 इज इवन नंबर कितने बार आ रहे हैं, 2 से 4 बार आ रहे हैं। तो इससे एडवांटेज क्या हुआ, आपका लॉजिक एक ही बार है, लेकिन फंक्शन को बार बार कॉल करके आप सेम पार्ट को एग्जीक्यूट करवा पा रहे हो। सिर्फ प्रॉब्लम क्या है कि आप नया कोई इनपुट प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हो। अगर आपको नया इनपुट को प्रोवाइड करना है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे 5 डालोगे, यहाँ पे मान लो 6 डाले हो, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे क्या है, 8। तो इस सिचुएशन में क्या होना चाहिए, पैरामीटर में क्या एक्सेप्ट करना चाहिए इसको, तो नम को एक्सेप्ट करना चाहिए। और यहाँ पे पहले से जो नंबर है उसको यहाँ पे क्या करोगे, आप हटा दोगे या तो कमेंट में कर दोगे। तो यहाँ पे कमेंट में कर दिया, लेकिन उसको बताना पड़ेगा कि किस टाइप का पैरामीटर लेने वाले हो। तो इंटीजर टाइप का पैरामीटर लेने वाले हो। उसी तरह से यहाँ पे भी बताना पड़ेगा किस टाइप का पैरामीटर है, तो इंटीजर टाइप के पैरामीटर से। फिर से क्या करोगे, एग्जीक्यूट एंड कंपाइल रन। तो जैसे एग्जीक्यूट कंपाइल रन करते हैं, तो 5 के लिए, 6 के लिए, 7 के लिए, 8 के लिए, सबके लिए आ जाता है। तो फंक्शंस के प्रोग्राम को करने से बेनिफिट क्या होता है कि अगर कोई भी नंबर है उसको मुझे चेक करना है, इवन या तो और चेक करना है, तो लॉजिक एक बार लिख करके उसको बार बार कॉल करूंगा। और बार बार जब कॉल करूंगा तो अलग अलग इनपुट दे करके कॉल करूंगा, बार बार कॉल करूंगा तो अलग अलग इनपुट दे करके कॉल। तो ये एडवांटेज होता है फंक्शन से। तो इस तरह से पूरे फंक्शंस के टॉपिक को, मतलब पूरे फंक्शंस के टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ है। अभी फंक्शंस में आपको और भी बताऊंगा कि रिटर्न टाइप क्या होता है और पैरामीटर्स क्या होता है। इसके अगला वीडियोस में, मीन्स अगले लेक्चर्स में हम लोग समझेंगे कि पैरामीटर्स और रिटर्न टाइप्स के बारे में डिटेल में।